सुबह तुम्हें इस तरह से ना अरमान से नाराज नहीं होना चाहिए था। तो मैं क्या करती मामा, मैंने किया ही क्या है? आप सोच भी नहीं सकती अरमान मेरे साथ क्या कुछ नहीं कर रहा। वो बहुत बदल गया है। शादी के बाद उसका बिहेवियर बहुत चेंज हो गया है। वो पहले जैसा अरमान नहीं रहा। कितना समझाया था मैंने तुम्हें कि सोच समझ कर शादी करो इससे, मगर तुम। मामा, आप मेरी टेंशन कम करने आई हैं या बढ़ाने आई हैं? कैसी बातें कर रही हो बेटा? मैं तो तुम्हें हर वक्त खुश देखना चाहती हूँ। वो तो शायद अब कभी नहीं हो सकता। ये क्या कह रही हो तुम? खबरदार जो ऐसी बात कभी की दोबारा। तुम्हारी और अरमान की नाराजगी वक्ती है, ठीक हो जाएगी। बल्कि मेरी मानो तो जाकर अरमान से खुद सॉरी कर लो। What? गलती अरमान की है तो सॉरी भी अरमान ही करेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड सुबी। मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत नाजुक होता है। आखिर में बीवी को ही झुकना पड़ता है। क्या हो गया? मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? अनबिलीवेबल। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि मेरे सामने मेरी मामा बैठी हुई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि उजाला के सामने उसकी मामा बैठी हुई है। आप ये कैसी मिडिल क्लास जैसी बातें कर रही हैं मेरे साथ? मैं कमजोर नहीं पड़ूंगी अरमान के सामने। मैं उसको इतनी आसानी से माफ भी नहीं करूंगी, वरना वो बार बार यही करेगा। मैं उसको बताना चाहती हूँ, अच्छे तरीके से जताना चाहती हूँ कि मैं सोबिया हूँ, उजाला नहीं। और सोबिया और उजाला में जमीन आसमान का फर्क है। जो भी करना सोच समझ कर करना, बात ज्यादा बिगड़ ना जाए। अम्मी, क्या आप मुझसे अभी तक नाराज हैं? मेरी नाराजगी का ख्याल होता तो ये हरकत ही ना करते। अभी मुझसे गलती हो गई है। उस वक्त पता नहीं मुझे क्या हो गया था। बहुत पछता रहा हूँ। आप मेरा यकीन करें। तुमने मेरे बारे में सोचा, अपनी बहनों के बारे में सोचा, अपने बारे में सोचा? तुमने ये सोचा कि तुम्हारे बाप मर गए, तुम्हारा भाई इस दुनिया में नहीं है और तुम ही हमारा भाई सहारा हो? कितनी जिल्लत सहनी पड़ी है मुझे तुम्हारी वजह से। तुमने क्यों नहीं सोचा रज़ा? क्यों नहीं सोचा तुमने? अरमान के सामने शर्मिंदा कर दिया मुझे। दिल चाह रहा था जमीन फट जाए, मैं उसमें समा जाऊं। अच्छा वो तुम्हारे अब्बा मर गए, सब देखने से पहले मैं भी उनके साथ मर जाती तो अच्छा था। अम्मी प्लीज, अम्मी मैं दोस्तों के बहकावे में आ गया था। तुम उन्हें अपना दोस्त कहते हो? वो तुम्हारे दोस्त हैं? वो दोस्त नहीं दुश्मन है तुम्हारे। मुझे तो पता ही नहीं चला कब तुम उनकी सोबत में बैठने लगे। अरे इंसान अपने दोस्तों से पहचाना जाता है, दोस्तों से। ये है तुम्हारी पहचान? इतनी घटिया। अम्मी, बिल जमा करवाना है, आज आखिरी तारीख है। मुझे लाओ, मैं जमा करवा देता हूँ। नहीं रहने दो, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तुमने जो हरकत की है बस वही काफी हमारे लिए। अल्लाह का शुक्र है मेरे हाथ पांव सलामत है। मैं तुम्हारी मोहताज नहीं हुई अभी तक। लग रहा है कि अभी जंग शुरू होने वाली है। हमजा, तू यहाँ पर हमारी सुलह करवाने आया है या मजीद लड़वाना है? तुम्हारी शक्लों से लग रहा है ना ऐसा। कम ऑन डूड, क्या हो गया है यार?
शादी से पहले तो इतनी मोहब्बत के दावे करते थे और अब शादी के बाद सब खत्म। उजाला जो आ गई है हमारे बीच। सोबिया, उजाला की हैसियत जो पहले थी ना, वही आज भी है। यही बात तो मैं इसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये तो तुम कह रहे हो ना, असल में तो तुम्हें उससे मोहब्बत हो गई, अच्छी लगने लगी है इसको। नहीं, अरमान को उजाला से मोहब्बत नहीं मुझसे। मेरा मतलब है कि वो तो सिर्फ एक बेनाम सा रिश्ता है जिसका कोई फ्यूचर नहीं। क्यों, सही कह रहा हूँ ना मैं अरमान? एग्जैक्टली। ये बात मैं इसे कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये खामखा में शक करे। मेरे शक करने के रीजन है, मैं बिलावजह में शक नहीं कर रही हूँ। For God's sake यार, बस कर दो, बस कर दो, बस। I mean, क्या तुम लोग यार बच्चों की तरह लड़ते रहते हो? इसीलिए मैं शादी नहीं करता और मुझे करनी भी नहीं, क्योंकि शादी के बाद यही सब कुछ होता है। नो, नेवर। प्लीज हमजा, शट अप। अच्छा चल छोड़ ना यार, चल कर। ये बता क्या खाएगी? जहर। क्या? एक सेकेंड, इसको दिमाग मंगवा दे, बिकॉज 2 दिन से तो वही खा रही है। आई थिंक शी क्वाइट लाइक्स इट। एक जहर और मगज ला दें इनके लिए और मेरे लिए प्लीज कुछ। हद है यार, टू मच। बंद कर दे गाड़ी। सुनो लड़की, आप मुझसे कुछ कह रही हैं? जाहिर है तुम्हारे अलावा यहाँ तो कोई और नहीं है, तुम ही से कहूंगी। जी कहिए। तुम जो कुछ भी कर रही हो ना उजाला, अच्छा नहीं कर रही हो। मैं जानती हूँ कि तुम अरमान को सोबिया के खिलाफ कर रही हो, उनको एक दूसरे से दूर करना चाहती हो। मैं ऐसा क्यों करूंगी? अगर मुझे ऐसा करना ही होता तो मैं अरमान की खुद सोबिया से क्यों शादी करवाती? मुझे गलत समझ रही हैं आंटी। What? आंटी? मुझसे किसी भी किस्म का कोई रिश्ता जोड़ने की कोशिश मत करना उजाला, क्योंकि मेरा तुम्हारा सिर्फ एक ही रिश्ता है और वो ये है कि तुम मेरी बेटी की सौतन हो। और एक बात कान खोल कर सुन लो कि कमजोर औरत नहीं हूं मैं, तुम्हारी माँ की तरह जो तुम्हारी बर्बादी पे रोना धोना शुरू कर देती है। मैं एक बहुत मजबूत औरत हूँ और सोबिया मेरी बेटी है, मेरी जान है। मैं उसका घर किसी भी कीमत पे बर्बाद नहीं होने दूंगी। और जो जहर तुम उसकी जिंदगी में घोल रही हो ना, उससे कोई नुकसान नहीं होगा। तुम्हारी मुसीबत आएगी, तुम खुदकुशी करोगी, समझी तुम? उजाला आप ही, वो ना, आप अम्मी को समझाए ना, वो अभी तक मुझसे नाराज है। तुमने हरकत ही ऐसी की है, तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि मेरा भाई चोरी कर सकता है। हाँ तो मैं मान तो रहा हूँ कि मुझसे गलती हो गई है, अम्मी से माफ़ी भी मांग चुका हूँ मैं, अब मैं और क्या करूँ? तुम जानते हो ना अम्मी किसके लिए दिन रात इतनी परेशान रहती हैं? किसके लिए सिलाइयाँ करती हैं वो हर वक्त? तुम दोनों के लिए, ताकि तुम दोनों का मुस्तकबिल बने, कुछ बन जाओ तुम लोग। हाँ मैं जानता हूँ और मैं वाकई ऐसा कुछ नहीं करूँगा। अब आप लोग ही मेरे यकीन नहीं करेंगे तो मैं अपना खुद पर भी यकीन नहीं कर सकूँगा। एक आप ही हैं जिनकी सारी बातें अम्मी मानती हैं, आप समझाए ना। अच्छा तुम परेशान नहीं हो, मैं बात करूंगी अम्मी से। थैंक यू आप ही।
थैंक यू। जय, थैंक यू अम्मी। आपने क्यों तकल्लुफ़ किया, मैं खुद बना लेती। तुम इतने दिनों के बाद तो आती हो कि मैं अपनी बेटी को एक चाय का कप नहीं बना के दे सकती? अच्छा अम्मी, वो आप रज़ा को माफ़ कर दें, उस पर इतनी सख्ती मत करें। सख्ती ना करने का नतीजा देख लिया तुमने, फिर भी तुम सिफारिश कर रही हो उसकी? वो इसलिए अम्मी कि वो जिस एज पीरियड में है, हम अगर उस पर सख्ती करेंगे तो वो बागी हो जाएगा, हमसे दूर हो जाएगा। ऐसा ना हो कि वो हमसे बिल्कुल बददिल हो जाए। आप उसे ज़रूर समझाएं, लेकिन नरमी से, प्यार से, ताकि वो आपको एतमाद मिले, आपसे बातें ना छुपाए। उजाला आपी, आपको गाड़ी आई है लेने की। अच्छा, अरमान आए होंगे तो उन्हें बिठाओ, मैं आती हूँ। हाँ, मैंने सहन में तो बिठा दिया है, लेकिन अरमान भाई नहीं है, उनके दोस्त आए हैं। आप यहाँ क्यों आए हैं? तुम्हें लेने आया। एक्चुअली अरमान थोड़ा बिजी है, उसने मुझे भेजा है, सो आई एम हियर टू पिक यू अप। चलें? मुझे आपके साथ नहीं जाना, मैं रक्शे में चली जाऊंगी। व्हाट्स सो बिग डील? आई मीन, कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम? मैंने आपसे कितनी बार कहा है मुझसे इतना बेतकल्लुफ मत हुआ करें, मुझे नहीं पसंद। ओके, अब चलें? मैं आप पे भरोसा नहीं करती। तुम्हारे मेरे बीच में जो भी होगा किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। जस्ट बिटवीन यू एंड मी। दिखा दी ना अपनी औकात। नहीं, अभी बाकी है। एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि हमारे बीच में जो भी हो ना, तुम्हारी मर्जी से। पहले की बात कुछ और, अब बात कुछ और है। उजाला, अब तुम मुझ पर यकीन कर सकती हो। तब मैं चाहकर भी तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं कर सका, और अब मैं चाह ही नहीं सकता कि तुम्हारे साथ कभी कुछ बुरा हो। You can trust on me. उजाला, उजाला बेटा, ये मोबाइल तो तुम छोड़े जा रही थी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम बेटा, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, लेकिन आपकी बेटी देखे मेरे साथ जाने के लिए तैयार ही नहीं है। कह रही है कि तुम्हारी गाड़ी का एसी से ही काम नहीं करता, तो मैं तो इस तरह की गाड़ी में नहीं जाऊंगी। अब ये कोई बात है भला? नहीं, उजाला ऐसी बात नहीं कर सकती। अब भी कहा है इन्होंने, आप पूछ लें, आपके सामने खड़ी है। अब भी कहा है इन्होंने। उजाला, अम्मी, बात यह है कि क्या बात है? कोई बात? कोई बात नहीं है। आई थिंक वी शुड मूव। चलें? अच्छा आंटी, अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है। ओके बेटा, खुदा हाफिज।
म्यूजिक बंद करें प्लीज। क्यों यार, इतना अच्छा गाना तो है। आपके लिए अच्छा होगा, मुझे म्यूजिक नहीं पसंद। बल्कि आप एक काम करें, यहाँ पे रोकने में रक्षा ले लें। अच्छा अच्छा, तुम नाराज ना, तो मैं बंद कर देता हूँ। ये लो। गाड़ी क्यों रोकी? मैं बस 1 मिनट में आता हूँ। लेकिन मैं बस यूं गया यूं आया। लेकिन मैं आ रहा हूँ। सुने मेरी बात। या अल्लाह मेरी मदद कर। या अल्लाह। उजाला, 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 तुम्हारी। एक्चुअली तुम पहली बार मेरे साथ मेरी गाड़ी में बैठी हो ना, तो इसलिए। पहली बार? I mean, पहले की बात कुछ और थी और अब कुछ और। क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, तुम रख लो। मैं ये नहीं ले सकती। अच्छा, कोई बात नहीं। चलें? हेलो माय प्रिंसेस, कैसी हो बेटा? जी जी, आई एम ऑन द वे। मैं थोड़ी देर में आपके पास आ रहा हूँ। जी मेरी जान, ठीक है। आई लव यू, बाय बाय। नूर आपके बगैर नहीं रह सकती ना? एक्चुअली मैं नूर के बगैर नहीं रह सकती। छोटी सी थी जब भाई और भाभी से मेरे पास छोड़कर चले गए। बस फिर तब से मैं ही उसकी माँ, मैं ही उसका बाप। इतनी छोटी बच्ची को आपने कैसे बड़ा किया? मुश्किल नहीं हुई? एग्जैक्टली, मुश्किल तो बहुत हुई। लेकिन अजीब बात है कि लोगों को हमेशा बस यही हमजा नजर आया जो उनके सामने। कभी किसी को मेरी मोहब्बत, मेरी मेहनत का एहसास ही नहीं। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत मुतमईन हूँ कि मैंने अपनी बेटी को बहुत मोहब्बत से पाला है। मैं चाहता हूँ कि वो एक काबिल, एक स्ट्रॉन्ग लड़की बने, उससे दुनिया में कभी किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई तकलीफ ना हो। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। एक बात कहूँ जाना? जी। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी तुम जैसी हो, एक बाकिरदार, बाहिम्मत लड़की। बस उसकी किस्मत मेरे जैसी ना हो। क्या हुआ है तुम्हारी किस्मत को, ऐसे क्यों कह रही हो? अच्छी भली तो है, क्या खराबी? हाँ, देखने में तो बहुत अच्छी नजर आती है, बस समझ किसी किसी को आती है। अच्छा अरमान, मैं आती हूँ 1 घंटे में, ओके? सोबिया, हाँ? हनी आई एम नॉट वेल, प्लीज आज ना जाओ। कैसी बच्चों जैसी बातें कर रहे हो? मैं तुम्हें बोला था ना मेडिसिन खा लो, थोड़ा सा बुखार है, अभी ठीक हो जाएगा।
थोड़ा सा बुखार है। हाँ हाँ तुम्हारे लिए होगा। प्लीज, मैं नहीं चाहता कि तुम आ जाओ। आई नीड यू हियर। अरमान कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें पता है इतनी मुश्किल से सब लोग गैदर हुए इतने महीनों बाद। मैं बस 1 घंटे में वापस आ जाऊँ। प्लीज नेक्स्ट वीक चले जाना, मैं खुद जाऊंगा तुम्हारे साथ। सब बार बार तो नहीं इकट्ठा होते ना, क्यों परेशान हो रहे हो और मुझे भी परेशान कर रहे हो? देखो ये दवाई खा लो, मैं 1 घंटे में आ जाऊंगी और मैं फिर यहीं पर रहूंगी। ओके? पता है मुझे तुम्हारा 1 घंटा। अरमान तुम तो ऐसे जिद कर रहे हो जैसे पता नहीं कितने बीमार हो। हल्का सा टेम्परेचर है, मैं जितनी देर में वापस आऊंगी ठीक भी हो जाएगा। दवाई तो खाओ। ठीक है, तुम्हें जो करना है करो। अरमान, हेलो, बीबी जी आपकी चाय। जज़ाकल्लाह। ये फूल यहाँ किसने रखे? ये मुझे हमजा साहब ने दिए थे कि आपके कमरे में रख दूं। अरे वाह, कितने प्यारे फूल हैं। कौन लाया? यकीनन अरमान साहब ही लाए होंगे ना। कितनी प्यारी खुशबू है, दिल में बस जाने वाली। अरमान साहब को ना आप अच्छी लगने लगी हैं, तभी तो उन्होंने आपको फूल दिए। जब कोई किसी को अच्छा लगता है तभी तो वो उसको फूल देता है। क्या फालतू बातें कर रही हो नगीना? ठीक ही तो कह रही हूँ, फूल देकर तो मोहब्बत का इजहार किया जाता है। चुप करो, जो मुंह में आता है बोलती चली जाती हो तुम। सबक याद किया? जी सबक याद कर लिया, वही तो सुनाने आई थी। बैठ के सिपारा खोल। जब कोई किसी को अच्छा लगता है तभी तो वो उसको फूल देता है। फूल देकर तो मोहब्बत का इजहार किया जाता है। चाचू। जी मेरी जान, होमवर्क कर लिया आपने अपना? चाचू मैंने कब का होमवर्क कर लिया। वेरी गुड। चाचू आपको कोई गिफ्ट मिलने वाला है क्या? गिफ्ट? मैं समझा नहीं, कैसा गिफ्ट? मतलब आप खुश है ना, तो जब मुझे भी गिफ्ट मिलता है मैं भी बहुत खुश होती हूँ। हाँ हाँ खुश तो मैं हूँ। हाँ बस यही समझ लो कि आपके चाचू को भी गिफ्ट मिलने वाला है। बस दुआ करो कि मैं अल्लाह से जो मांग रहा हूँ मुझे मिल जाए। चाचू आपने क्या मांगा है मुझे भी बताए ना। वो तो मैं आपको नहीं बता सकता। क्यों चाचू? मैं भी तो आपको अपनी सारी बातें शेयर करती हूँ। ओह मेरी जान, बस ये समझ लो कि मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मांगी। ठीक है, फिर तो मैं आपके लिए जरूर दुआ करूंगी कि जो आपने मांगा है वो आपको जल्द मिल जाए। बेटा आप मेरे लिए जरूर दुआ करो।
क्योंकि मुझे डर है कि अगर वो मुझे ना मिली तो टीचर कहती हैं जिनकी नीयत अच्छी होती है उनको वो जो चाहता है वो सब मिल जाता है। You know what? आपकी टीचर बिल्कुल ठीक कहती है। चलो अब रात बहुत हो गई है, स्लीपिंग टाइम। गुड नाइट चाचू। गुड नाइट। क्या हुआ? उजाला बीबी, अरमान साहब ने खाना खाने से मना कर दिया है। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, बुखार हो रहा है उन्हें बहुत तेज। दो आज इसको, नौकरी छुड़वा दूंगी। परेशान करके रख दिया। वक्त देखा है तुमने क्या हुआ है? सुबह की शिफ्ट भी इतनी देर से खत्म होती है तुम्हारी? दिल बैठ के रह गया मेरा। कॉल नहीं कर सकती थी एक? अम्मी आज मेरा ओवर टाइम था और मेरे मोबाइल की बैटरी बिल्कुल डेड हो गई थी, इसलिए मुझे आपको बताने का मौका ही नहीं मिला। और आपको तो पता है ना मेरी फैक्ट्री में बिल्कुल भी सिग्नल्स नहीं आते, बस इसलिए नहीं बता पाई आपको। अम्मी अनम, ये नौकरी मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आती। छोड़ दो ये नौकरी, जैसे तैसे गुजारा कर लेंगे हम लोग। बल्कि मैं अरमान से कह के किसी अच्छी सी कंपनी में तुम्हें नौकरी दिलवा दूंगी। अम्मी प्लीज, हमें अरमान भाई की मदद की कोई जरूरत नहीं है। आपने देखा नहीं था क्या उन्होंने रजा के मामले में हमें कितना जलील किया था? हमें कोई जरूरत नहीं है अरमान भाई से मदद लेने की, इससे तो अच्छा है कि हम फाके कर लें। मगर बेटा ये नौकरी भी तो देखो ना, ये नौकरी हम जैसे लोगों को जेब नहीं देती। हमारे माशरे में एक मकाम है, हमारी एक इज्जत है। अम्मी आप परेशान क्यों हो रही हैं? इसमें मेरी कोई इज्जत होना खराब हो रही है? मैं मेहनत करके पैसे कमा रही हूँ ना, और अल्लाह ना करे कि इस नौकरी से मेरी कोई इज्जत खराब हो रही हो। अब अपने दिमाग से ख्याल निकाल देना, मैं नौकरी करूँगी। हाँ इस बात का ज़रूर ख्याल रखूँगी कि आपको इन्फॉर्म कर दूँ, ठीक है? अच्छा चले ना, आप मुझसे नाराज़ हो गई। खाना दे दो, मुझे बहुत भूख लग रही है। चलो चल जाओ, हाथ मुँह धोकर आओ। परेशान करके रख दिया मुझे। क्या कर रही थी? वो ठंडे पानी की पट्टियां रख रही हूँ, आपका बुखार कम हो जाएगा, इससे आपको बहुत तेज बुखार हो रहा है। थोड़ी देर की बात है, बर्दाश्त कर ले अरमान इसको। और जाला, मुझे उलझन होती है इन चीजों से, प्लीज मत करो। अरमान आप इस तरह कंबल ओढ़ कर लेटे रहेंगे तो बुखार और बढ़ जाएगा।
आपको पता है, जब हम बहन भाइयों में से किसी को भी बुखार होता था तो हमारी अम्मी ऐसी ठंडे पानी की पट्टियाँ रखती थी और उससे बुखार कम हो जाता था। यार मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं तुम्हारी अम्मी क्या करती थी क्या नहीं। प्लीज जाओ यहाँ से। अरमान, आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। क्या प्रॉब्लम है उजाला? आप आराम से लेटे रहें, थोड़ी देर में बुखार उतर जाएगा तो आपको सुकून मिल जाएगा। मेरे सर में बहुत दर्द है। मैं आपका सर भी दबा दूंगी, लेकिन प्लीज थोड़ी देर इसको अपने सर पे रहने दें। चाचू, चाचू, जी चांद, आप सोई नहीं अभी तक? चाचू आप क्यों फिक्र करते हैं? मैंने आपसे कहा ना, मैं दुआ करूंगी आपके लिए कि जो आपको खुशी चाहिए वो खुशी आपको मिल जाए। थैंक यू मेरा बेटा, थैंक यू। अच्छा मुझे बताओ, अभी तक सोई क्यों नहीं? इतनी रात हो गई, इस पर स्कूल भी तो जाना है। चाचू मुझे नींद ही नहीं आ रही है। ये क्या बात हुई? कहाँ गई आपकी नींद? मैं फ़ोन करूँ नींद को? नहीं, बल्कि मैं ऐसे करता हूँ, मैं आपको ना एक मज़े की स्टोरी सुनाता हूँ। सुपरमैन की सुनाऊँ या स्पाइडरमैन की? स्पाइडरमैन। लेकिन यहाँ नहीं, आपके बेड पे। चलो मेरी जान, लेट्स गो, उठो उठो उठो, चलो आओ। यू नो स्पाइडरमैन का जो मास्क होता है ना, जब वो मास्क तुमने सही कहा, काफी हद तक बुखार में फर्क है। थैंक यू। इसमें थैंक्स कहने वाली क्या बात है? ये तो मेरा फर्ज था। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शौहर के बहुत हकूक रखे हैं। हदीस का मफहूम है कि अगर मखलूक मखलूक को सजदा करे तो सबसे पहले हुक्म दिया जाता कि बीवियां अपने शौहरों को सजदा करें। मैंने पढ़ा है कि बीवियां अगर अपने शौहर की नाफरमानी करें तो उनकी इबादत भी कबूल नहीं होती। एक बात कहूं, तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है। I'm really grateful to you कि तुमने मेरा इतना ख्याल रखा, मेरा साथ दिया, मेरे लिए सूप बनाया। मैंने ये सब कुछ अल्लाह की रजा के लिए किया। आप सूप पी लें तो ये दवाइयाँ रखी हैं, ये ले लीजिएगा। उजाला, क्या प्लीज थोड़ी देर और रुक सकती हो? वो क्या है ना कि मुझे बुखार में बहुत घबराहट होती है। थैंक यू। अब अगर आपने थैंक्स बोला तो मैं चली जाऊंगी। अच्छा बाबा नहीं कहते। हैप्पी? चलें सूप पी लें, ठंडा हो रहा है। नमक कम।
वैसे एक आइडिया दो, अरमान से तलाक लो। I'll marry you. मैं तुमसे शादी करूंगा, क्या ख्याल है? अपनी बकवास बंद करो। ऑफर दे रहा था मैं तो, और वैसे भी मेरे अलावा तुम्हें ऑफर कौन देगा? एक बात कहूं, तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है। I'm really grateful to you कि तुमने मेरा इतना ख्याल रखा, मेरा साथ दिया।